जय हिंद। डीएनडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले, जो त्रिकोणमिति जो छह के मतलब साइन कॉस टेन जो भी देके रखे हैं, मतलब दिए रहते हैं, उनके ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। उनके जो ग्राफ देके रखे हैं वो पढ़ेंगे, और उनका प्रांत क्या होता है, साइन एक्स का प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन कॉट कॉसेक एक्स सभी के अपन पढ़ने वाले। तो पहला जो ग्राफ है हमारे पास में y बराबर से साइन एक्स का देके रखा है। अब ये बनता कैसे, देखिए मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, ये इस टाइप से चलता है ना। सीक्वेंस हम चलते रहेगा एक्स के इधर भी और इधर भी। दूसरी चीज, y पर क्या होता है, ये +1 पर आएगा और -1, इससे इधर ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। ठीक, तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब इसमें जो आपको समझने वाली जो चीज है वो क्या है, प्रांत, कि इसका प्रांत क्या होगा साइन एक्स का। प्रांत मतलब क्या होता है, एक्स के मान। प्रांत मतलब क्या होता है, एक्स के मान। तो एक्स के मान तो इधर भी कंटिन्यू है, इधर भी है, धनात्मक में भी है, ऋणात्मक में भी है। तो इसलिए अपने पास में जो प्रांत बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, अपने पास में वास्तविक संख्या बनेगी। क्या बनेगी, है ना। क्या बनने वाली है अपने पास में, जो प्रांत बनेगा वो क्या रहेगा, वास्तविक संख्या है, यही रहेगा। दूसरी चीज, परिसर मतलब क्या होता है, y का मान, है ना। तो परिसर आपको दिख रहा है कि +1 और नीचे इधर -1, और क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और -1 यहाँ पर क्या है, शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है कि +1 और -1 क्या होता है, इसका प्रांत और परिसर होता है। तो ये रहेगा साइन एक्स का। ठीक, दूसरा देखेंगे अपन किसका, कॉस एक्स का, है ना। तो कॉस एक्स का ये सेम कॉस एक्स का भी होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन का यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी ऐसे ही चलता है, इधर भी यहाँ तक, इधर भी। तो इसका भी क्या बनने वाला है अपने पास में, जो प्रांत रहेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं बनेगी, है ना। रियल नंबर्स जो रहेगा वही वास्तविक संख्याएं बनेगी। ठीक, परिसर क्या बनेगा, परिसर मतलब वाई, सेम टू सेम रहेगा दोनों ही चीजें, है ना। -1 से 1 या 1 से -1, है ना। क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल जिसको बोलते हैं, बड़े ब्रैकेट। ठीक, तीसरा देखेंगे अपन, है ना। तीसरे में क्या रहेगा अपने पास में, तीसरा ये है तीसरा। ठीक, ऐसे में चल रहा है और ऐसे में है। तो एक चीज यहाँ से जो प्रांत है वो आपको एक प्रांत निकलेगा और एक रहेगा परिसर। ठीक, देखिए अब ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यू y के ऊपर, मतलब y साइड में इधर भी और इधर भी, इसलिए अपने पास में जो परिसर क्या बनने वाला है, वास्तविक संख्या परिसर बनेगा। तो फिर प्रांत क्या रहेगा, है ना। ये जो प्रांत है ये, अब इसमें एक समस्या होती है किसमें, टेन में। क्यों, क्योंकि y बराबर से जो टेन एक्स है अपने पास में, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इस वाले मान पर हमारे पास में 0 है, π/2 है, पाई है 3π/2, इधर भी वही है, तो हम एक्स के कोई भी मान रख सकते हैं इस रेखा पर के, यहाँ कॉस एक्स पर यदि हम मान लो कि 0 रख रहे हैं या π/2 रख रहे हैं या पाई रख रहे हैं, है ना, तो जिस पर से आपको डार्क लाइन दिख रही है इस पर से आप मान रखोगे तो कोई भी मान निकल जाएगा, पॉसिबल है। पर ये जो विषम मान है π/2 3π/2, इधर 5π2 आएगा, 7π/2, इधर भी ऐसे, ये क्या होते हैं, ये 0 होते हैं। मान लो आप एक्स का मान रखोगे कितना, π/2, तो साइन π/2 हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे भी क्या आ जाएगा, cos π/2 हो जाएगा। तो साइन π/2 का तो मान पॉसिबल है, पर जो cos π/2 रहेगा ये इस रेखा पर विषम जो मान है, π/2 3π/2 5π/2 7π/2, ये सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0। तो यदि ये 0 हो गया, मान लो ऊपर का आपका कोई भी मान आता है और नीचे 0 आ गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप एक्स के मतलब प्रांत में आप सारे मान ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। कौन से नहीं ले सकते, विषम वाले मान आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। π/2 3π/2 5π/2 7π/2, ये सारे मान हम छोड़ेंगे, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, विषम मानों को छोड़ने की, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ये होता है अपने पास में 2n+1। ठीक, और इसके साथ में क्या आता है, π/2, ये होता है। ठीक, काय के लिए, विषम मानों को छोड़ने के लिए। अब किस में से छूटेंगे, इधर भी एक इधर भी एक, वास्तविक संख्याओं में से। इसलिए आपका जो परिसर रहेगा अपन इधर साइड लिख देते हैं, मतलब प्रांत रहेगा यहाँ पर लिख देते हैं। क्या आएगा, r में से आप छोड़ोगे किसको, 2n+1 π/2, तो आपको ये प्रांत मिलेगा ना। तो थोड़ा सा अजीब सा प्रांत है। और ये क्यों आया, क्योंकि tan x का फॉर्मूला sin x बटे cos x होता है, तो cos में हम विषम मान रखेंगे, 0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। इसलिए जो डॉटेड लाइन वाले मान है ये पूरा अपने निकाल दिए, क्योंकि वास्तविक में से इनको हटा दिए, तो ये मान रख ही नहीं सकते अब अपन, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी, परिसर तो यही वाला है और ये प्रांत रहेगा, है ना। ये समझने वाली चीज है। सेम जो है अपना किस में आएगा, cot x में भी यही रहेगा, है ना। तो cot x में क्या होने वाला है, cot x का मान क्या होता है भाई, cot x है तो cot x क्या होता है,
cos x और बट्टे में क्या आता है sin x, है ना। इस पर भी वही ये जो ग्राफ दिख रहा है, अब इस पर क्या था, जहां पर ये विषम वाले मान थे, इस पर आपको आप ये वाले मान नहीं रख सकते हो, कौन से, एक ये पाई वाला नहीं रख सकते, 2 पाई, सम मान नहीं रख सकते सम वाले, क्यों, क्योंकि साइन एक्स पर साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसमें हमको सम वाले मान छोड़ना पड़ेगा, उस पर हमने विषम वाले छोड़े थे, तो इसीलिए जो रहेगा इसका जो प्रांत बनता है, प्रांत क्या बनेगा, आप आर में से छोड़ोगे सम वाले के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, 2n, है ना, क्या आएगा 2n हो जाएगा, और इसके साथ में क्या रहेगा अपने पास में यहाँ पर, ये इसके साथ में आएगा अपने पास में इस पर तो एन पाई रहेगा इस पर, है ना, यहाँ पर क्या होता है ये नहीं रहेगा, क्या आएगा इस पर, आर में से हम क्या छोड़ने वाले, एन पाई, क्या छोड़ने वाले, एन पाई, ठीक, ये बनेगा अपने पास में यहाँ से क्या, प्रांत, क्यों, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किसके लिए होता है, विषम वाले मान छोड़ने के लिए, सम वाले के लिए क्या होता है, n पाई, तो ये प्रांत बनेगा अपना, ये परिसर क्या आएगा, परिसर तो दोनों का ही सेम दिख रहा है आपको, है ना, परिसर क्या रहेगा अपने पास में, परिसर तो r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर भी चल कंटिन्यू और इधर भी है, तो इस प्रकार से ये दोनों मान होते हैं ना, प्रांत में इसमें उसमें 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आया था, इसमें n पाई आया, वास्तविक संख्या में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, तो वो हमको ऑप्शन है नहीं कुछ, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब, और दो है हमारे पास में, एक सेक एक्स का है और एक, इसके लिए भी जो है आप देखोगे तो इसका भी जो परिसर, मतलब जो परिसर है, परिसर को अपन यहाँ लिख देते हैं, तो परिसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर भी वास्तविक संख्या बनेगी, किसका, y बराबर इसे सेक एक्स का, सेक एक्स को भी आप समझ पाओगे तो 1 अपॉन क्या लिखा जाता है, परिसर, अच्छा हाँ परिसर ये नहीं आएगा इसमें, परिसर को भी दूसरा बदलना पड़ेगा अपने को, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, अब 10 में भी कॉस नीचे आया था, इसमें भी कॉस नीचे आया, और कॉस नीचे आने का मतलब क्या होता है कि विषम वाले मान इस पर 0 होते हैं, है ना, तो जब विषम वाले इस पर मान 0 होंगे तो हमको ये सारे मान छोड़ना पड़ेगा इस पर के भी, ठीक, तो प्रांत क्या बनेगा अपना यहाँ पर, ये जो प्रांत रहेगा ये वास्तविक संख्याओं में से हमको ये मान छोड़ना पड़ेगा, क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये अपने पास में क्या बनेगा इसका प्रांत, परिसर क्या बनेगा, आप वास्तविक संख्या में देखो ग्राफ तो इधर से जा रहा है, ये दोनों मान तो छूट रहे हैं ना 1 और 1 के बीच के, भाई ग्राफ y का इधर से इधर गया और यहाँ से इधर है, मतलब 1 और -1 के बीच से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए जो है हम इसमें से क्या करने वाले हैं, -1 से 1 तक के मान छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में ग्राफ ही नहीं, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ये ग्राफ बना ही नहीं है इस यहाँ से, तो ये है नहीं, तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी वास्तविक है इधर भी वास्तविक, पर ये दोनों छोड़ के छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इस ग्राफ में इधर साइड शामिल है 1 और -1 इधर शामिल है, इसलिए ये लिया कि इनके अंदर के मान छोड़ना है, छोटे ब्रैकेट का मतलब पता है अपन फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये इसका ये मतलब होता है, तो परिसर क्या बनेगा, वास्तविक संख्या में से -1 1 छोड़ दो, इसमें से ये आ जाएगा प्रांत, ठीक। चलिए इधर साइड भी वही, यहाँ पर अपन प्रांत देख लेते हैं, है ना, दूसरी चीज कॉसेक था, कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट जैसा हो जाएगा, है ना, कॉस एक्स बटे साइन एक्स था वैसे, इस पर का सम्मान छोड़ना पड़ेगा, तो जब सम्मान अपन छोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, ये r में से अपन n पाई, है ना, n पाई को छोड़ देंगे वास्तविक संख्याओं में से, तो प्रांत बन जाएगा, और परिसर क्या बनने वाला है अपना यहाँ से, तो परिसर बनेगा अपने पास में, हम r में से वही ये मान, यहाँ के मान छोड़ देंगे, तो r में से क्या माइनस होगा, -1 से 1, इनको हम अपन माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, तो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं इसमें, पर इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, है ना, ठीक। चलिए दूसरी चीज और अपन कुछ इसमें से देखेंगे, ये तो अपन ने मतलब कंप्लीट कर चुके ये वाली एक्सरसाइज का अपन, अब कुछ फॉर्मूले से 3.2 के बाद में, वो है बहुत सिंपल से फॉर्मूले है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस नहीं होता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए ऋणात्मक ही कभी नहीं होता, कॉस और सेक, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सारे फॉर्मूले आपको बुक में देके रखे हैं, है ना, ठीक, कॉस एक्स माइनस वाई क्या बनता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बनेगा,
ठीक। cos पाई बाई टू माइनस एक्स, cos पाई बाई टू मतलब 90 है ना, cos पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और पाई बाई टू है तो पाई बाई टू पर मान बदलता है 90 पर और 270 पर, तो ये साइन हो जाएगा, तो साइन के साथ एक सा आएगा, और ये प्रथम में इसलिए क्या होगा, धनात्मक ही रहेगा। दूसरा cos पाई बाई टू माइनस एक्स, नहीं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू पर बदलेगा तो cos हो जाएगा, और प्रथम में इसलिए cos ही रहेगा, ठीक। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई होता है। नाइन्थ में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स हो गया, पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब सेकंड में गया, और पाई बाई टू इसलिए बदलेगा तो साइन हो जाएगा, सेकंड में साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स है ना, तो cos पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स, द्वितीय चतुर्थांश में तो द्वितीय में साइन और cos एक्स पॉजिटिव होता है, और यहाँ पाई है तो ये बदलेगा नहीं, और यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड में ये ऋणात्मक होता है, ठीक। यहाँ पर भी पाई प्लस एक्स करेंगे तो पाई प्लस एक्स, ये थर्ड में गया जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। 2 पाई मतलब कहाँ गया, 360 पर, 360 पर तो ये धनात्मक भी होता है तो cos एक्स रहेगा, इस तरफ भी वही है ना, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू पर बदलेगा cos एक्स हो जाएगा, और सेकंड में है ये तो धनात्मक ही रहेगा, पाई माइनस एक्स है ना, और पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड में ये ऋणात्मक मतलब धनात्मक ही होता है, पाई प्लस एक्स टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसलिए ये सब ये मैंने पढ़ा दिया है पूरा, बस आपको वहां से देख देख कर इसका डायग्राम समझते हुए इसको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, टेन एक्स प्लस वाई होता है टेन एक्स टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका और आएगा, टेन एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक। कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं यहाँ से ना, माइनस आ गया यहाँ पर वापस से, तो ऊपर माइनस है तो नीचे, ऊपर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस है ना। cos 2x के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर x 1 प्लस टेन स्क्वायर x, एक के लिए एक दो तीन चार फॉर्मूले है ना, तो ये पढ़ना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना जो है आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। sin 2x का होता है 2 sin x cos x 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये आ गया टेन टू एक्स का फॉर्मूला, 2 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। साइन 3x क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है, सारे फॉर्मूले बुक में देके रखे। टेन 3x क्या होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। 20वां फॉर्मूला, 20वें में अलग अलग फॉर्मूले है, cos x का cos x cos y, cos x माइनस साइन मतलब cos x माइनस cos y, sin x sin y, sin x माइनस sin y है ना, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ना है और याद करना है बार बार, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों के आपसे बनते चले जाएंगे, ये फॉर्मूले है। और 2 cos x cos y है ना, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई, अलग अलग फॉर्मूले, एक उदाहरण भी उदाहरण अपन कर लेते हैं क्योंकि ये बन जाएगा आपसे है ना, इजी मतलब है ये। 3 साइन पाई बाई 6 क्या होता है, पाई का मान रखेंगे 180 क्षेत्रीय 18, तो क्या बनेगा ये 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 5 पाई बटे 6 माइनस कॉट 45 है ना, पाई बाई 4 कितना होता है 45 है सर। अब ये 3 30 डिग्री माइनस 4 साइन, इसको क्या लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बटे चलिए यहाँ पर भी दिया है ये 3 साइन पाई बाई 6, बदलना सिर्फ ये इसको है, अपने को समझने वाली चीज सिर्फ ये है 5 पाई अपॉन 6, ये आपको बदलते आना चाहिए भाई साइन। अब यदि नीचे आपको ये समझना कैसे है, हर यदि बड़ा है तो आप माइनस लगाओगे सामने, यहाँ पाई माइनस और इधर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये रहेगा पाई माइनस पाई बाई 6, ये ऐसा, ठीक। क्योंकि 6 पाई माइनस पाई करेंगे तो 5 पाई, जब भी हर रहता है, जब भी आपको ये ऐसा कुछ आ रहा है तो हर छोटा है तो ये ऐसे ही कुछ करना रहता है, क्योंकि इसको हल करोगे तो यही बनेगा, यहाँ पर भी वही है
3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4, ये हो गया 3, 3 6 3 18, मतलब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, सेक 30 का मान होता है 2 माइनस 4 साइन, ये देखो पाई माइनस पाई बाई 6 गुणित 1, ये हो गया 3, 2 से 2 कट गया है ना, तो 3 हो गया, और माइनस का कितना आ गया 4, 4 साइन पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस मतलब 180 माइनस, तो द्वितीय चतुर्थांश की बात है, द्वितीय में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन के साथ क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस 4 साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2, तो 2 से कट गया 2 बार में है ना, तो यहाँ से क्या बनने वाला था 3 माइनस 2, तो कितना आता 1, जो कि क्या बन जाता आपका RHS बन जाता है ना। तो ऐसे जो उदाहरण नंबर 10वां सॉल्व करना है। अब बाकी के जो है उदाहरण नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 12, यहाँ से जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन।